हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले बेटा हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शंस के हम फर्स्ट पार्ट में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग कॉनिक सेक्शन में सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे सर्कल पे। किस पे? सर्कल पे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कल। आप बचपन से सीखते आ रहे हैं सर्कल क्या होता है। मान लीजिए कोई सबसे पहले हमें सर्कल की डेफिनेशन समझनी होगी। आपके पास एक पॉइंट है, क्या है? एक पॉइंट लिया, इसे हमने सेंटर बोला। यहां से आपने कोई एक फिक्स डिस्टेंस ली, क्या ली? फिक्स डिस्टेंस। और उससे जो आपका स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है उसे बेटा हम लोग सर्कल कहते हैं। तो ये आपका सर्कल है, ठीक है बेटा। ये जो पॉइंट कहलाता है इसे बेटा हम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। अब हमने अपने अकॉर्डिंग सेंटर का कोई नाम एज्यूम कर लिया। दो एक्सेस होती हैं एक्स और वाई पर, तो हमने माना कि भाई सेंटर एच के है और यहाँ पर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का मुझे नहीं पता तो मैंने इसको x और y मान लिया। क्या मान लिया? x और y। आप सबको पता है, आप बचपन से सीख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बेटा रेडियस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को बेटा क्या कहते हैं? रेडियस। कोई प्रॉब्लम? हम बचपन में सीखा करते थे डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। हमने 10th क्लास में भी सीखा है, 11th में भी सीखा है, थोड़ा बहुत हमने यहाँ भी पढ़ा हुआ है। तो हमने बताया था कि देखो बेटा मुझे कभी डिस्टेंस निकालनी हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी हो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बेटा? r। तो जो r का फॉर्मूला है वो है अंडरूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। क्या कहलाती है बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर जो ये मान लो x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ऐसे पॉइंट एज्यूम कर लो x1 y1 x2 y2, या फिर इसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पे थोड़े टाइम के डिस्टेंस कह सकते हैं कि 11th क्लास में और 10th क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। वो था आप लोगों का x2 माइनस के x1 अंडररूट में और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये r है। कौन है? r। तो बेटा r हमारे पास जो होती है तो क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं y2 कितना है बेटा? y। और ये तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के का होल स्क्वायर। हम चाहें तो दोनों का स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इस रूट हमें पसंद नहीं है ना, तो मैं कई बार बहुत शॉर्टकट फॉर्म में कह देता हूँ रूट हटाने के लिए, बेबी को भैंस पसंद है। आपने गाना सुना है ना, बेबी को भैंस पसंद है। बस मैं प्यार से उसे कहता हूँ बेबी को भैंस पसंद है लेकिन स्क्वायर रूट पसंद नहीं है। तो ऐसी वैल्यू को हटाने के लिए बेटा हम लोग स्क्वायर लगाते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर में स्क्वायर जब करेंगे तो बेटा रूट हट जाएगा। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के का होल स्क्वायर। ये सुनो, आपको ये सबसे पहले इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, रिमेंबर करना। हमने हैशटैग लगा दिया, इंपोर्टेंट है, RAM राम, यानी कि याद करना है। ठीक है, तो आपको ये याद करनी है इक्वेशन। ठीक है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। इसमें एक पॉइंट याद रखना है बेटा, सेंटर जो होता है वो h के होता है। सेंटर क्या होता है? h के। और बेटा रेडियस जो होती है वो बेटा आपकी r होती है। सेंटर क्या होता है बेटा? h के होता है और रेडियस आप लोगों की r होती है। सेंटर क्या होता है बेटा? h के और रेडियस r होती है। पॉइंट क्लियर हुआ? सॉरी, ठीक है, सेंटर h के और रेडियस बेटा कितना होता है? r। प्रॉब्लम, अगर किसी न्यूमेरिकल में सेंटर और रेडियस दे रखी हो, क्या दे रखी हो? सेंटर दिया हो और रेडियस दिया हो, तो आप इस इक्वेशन को यूज करें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बुक में एक स्टैंडर्ड फॉर्म और मिलता है, जैसे कि हम इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं तो इससे एक इक्वेशन डेवलप हो जाती है। हम डायरेक्ट याद करेंगे, आप चाहें तो होल स्क्वायर से बना लेते हैं, उनको वेरिएबल्स को अलग नाम रख लेते हैं। तो हम एक इक्वेशन और याद करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आप लोगों की फेवरेट इक्वेशन होगी, है ना? क्यों फेवरेट होगी, इस पर डिस्कस करते हैं। बेटा सर्कल में एक चीज समझना, x और y का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा सेम मिलेगा।
सर्कल की पहचान है मैथ्स के फॉर्म में, एक्स और वाई पर 2 पावर होती है। कितनी? 2 पावर्स होती हैं, और वो दोनों पावर जो होती हैं उनमें सेम मल्टीप्लाई मिलता है। क्या मिलता है? सेकेंड इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स और वाई के ऊपर 2 पावर्स हैं, मतलब सर्कल है, और दोनों का मल्टीपल भी सेम होगा, दोनों का मल्टीपल भी सेम होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। तो मैं इसको कई बच्चों की फेवरेट इक्वेशन बोल देता हूँ, मजाक के तौर पर, सीरियस में नहीं लेना, है ना बेटा। सबसे पहले वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आया, फिर इसमें आ गया 2g, मतलब एक तो आ गया g और एक आ गया f, है ना। तो ये आ गई बेटा gf, कौन आ गई? gf, और एक आ गया c, तो gfc यानी कि gf चाहिए, है ना, और वो भी दो चाहिए। तो आपका सपना पूरा हुआ, दो gf मिल रही है ना। तो ये बेटा आपकी फेवरेट इक्वेशन है। जब भी कभी इक्वेशंस में हम लगाते हैं तो उसमें आता है gfc, क्या? तो ये हमारी फेवरेट इक्वेशन है। अब आप कहेंगे ऐसा gf चाहिए तो भाई सर मैं तो gf रखता ही हूँ। अरे gf का मतलब भाई वो नहीं है, ये gf वैल्यू है, आप गलत समझ रहे हैं। जितना समझाना चाह रहा हूँ उतना समझो। अपने को वेरिएबल्स में gfc मतलब g की वैल्यू निकालना है, f की निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये होल स्क्वायर को ड्राइव करके इक्वेशन ड्रॉ हुई, इसलिए बेटा हम इक्वेशंस को ज्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड थिंग, इसमें भी बेटा सेंटर निकलता है। तो अगर इसमें सेंटर निकालते हैं तो बेटा जो माइनस की जीएफ होती है, यानी कि माइनस जी और माइनस एफ, है ना, जो नेगेटिव वाली जीएफ होती है जो भयंकर सुताई देती है, अरे भाई सुताई नहीं दे रही है, वो माइनस जी माइनस एफ, उसे बेटा हम लोग सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर। तो माइनस के जीएफ को बेटा सेंटर कहते हैं, माइनस के जी माइनस के एफ को क्या कहते हैं? सेंटर। और बेटा रेडियस क्या होता है? रेडियस कुछ नहीं था, देखो जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस के सी, इसको कहते हैं जीएफ चाहिए, ये बेटा रेडियस होती है। क्या होती है? जी का अंडर रूट में जी स्क्वायर। अपने पास ये दो फॉर्मूले हैं, तो मैं आपको पहली एक्सरसाइज कराने वाला हूं, तो मैं पहली एक्सरसाइज के लिए वो दो फॉर्मूले बता रहा हूं जो आपको यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट है इन दोनों फॉर्मूलों की। ये अगर आपको याद हो गए ना, तो आपकी जो नए सिलेबस से एक्सरसाइज है, जो आपकी सर्कल है, वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ एक्सरसाइज के, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। कहां तक? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। मैंने भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल में दो फॉर्मूले याद कराए। मैंने कहा अगर आप ये कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको आसानी से बन जाएगी। पहली इक्वेशन थी x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें इस इक्वेशन का यूज हमें कब करना है? जब क्वेश्चन में सेंटर दिया हो। सेंटर होता है बेटा h के, इसमें h के सेंटर होता है रेडियस दी है। अब इन दोनों न्यूमेरिकल्स में रेडियस दी है। क्या दी है? रेडियस। तो हम चाहेंगे कि इसी फॉर्मूले का यूज करें। सेकंड फॉर्मूले में रेडियस का यूज नहीं होता है, समझ में आया? सेकंड फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें बेटा सेंटर जब दिया हो या फिर कोई जनरल इक्वेशंस आपको बनानी है तब इसका यूज करें। जब रेडियस दी हो, जब भी बेटा रेडियस दी हो, क्या दी हो? रेडियस दी हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। और जब पॉइंट दे रखे हों तो उस टाइम पर आप इस इक्वेशन का यूज करें। पॉइंट यानी कि एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करें। लेकिन इसमें भी एक चीज याद कर लें कि सेंटर को माइनस के जी माइनस के एफ कहते हैं, ठीक है। और आर का आंसर कभी आपको निकालना है, रेडियस निकालनी है, तो इसको भी रेडियस निकालनी पड़ती है। इसमें बेटा रेडियस डायरेक्ट दी है, इसमें निकालनी पड़ती है, तो निकालने का टाइम हम चाहते नहीं है ना, इसलिए बेटा हम इसको सेकंड पॉइंट पे लेके चलते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल में बेटा हमें दिया हुआ है सेंटर। क्या दिया है? सेंटर है बेटा हमारे पास कितना? एच के। कितना है? एच के। आपको नाम याद कर लेना है यार, ये याद कर लेना है कि सेंटर को एच के नाम से बुलाते हैं। सेंटर को एच के नाम से बुलाते हैं। सेंटर को एच के नाम से बुलाते हैं। और रेडियस, सॉरी बाय मिस्टेक रेडियस की वैल्यू नहीं लिखी तो क्वेश्चन से लिख लेते रेडियस 2 है।
बेटा आपको पता होना चाहिए कि रेडियस को r के नाम से बुलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r मतलब रेडियस, रेडियस का आंसर 2 है। ठीक है, इसने हमसे बोला भैया इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाओ, या सर्कल की इक्वेशन बनानी है और आपको सर्कल की इक्वेशन याद है ही नहीं, तो आप कैसे बनाएंगे? मैथ्स में किसी इक्वेशन को बनाने के लिए उसकी इक्वेशन तो याद होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम बताएंगे सामने वाले को भाई देख इक्वेशन ऑफ सर्कल, और बेटा वो वाली इक्वेशन बनानी है जिसमें h के आता है। कौन आता है? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के बाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ये बेटा मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूलों में याद करा चुका हूँ, तो आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉलम बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, h का आंसर कितना है, मैचिंग करो, h का आंसर तो 0 है और k का आंसर 2 है ना। तो h की जगह बेटा नई वैल्यू आ चुकी है 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर, r का आंसर कितना है बेटा 2 का स्क्वायर। बेटा आप समझदार हैं, x में से 0 गया, x बचा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। बेटा इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा हम लिखेंगे बाई का स्क्वायर माइनस के बाई का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में बाय इंटू में 2 प्लस के 2 का स्क्वायर इक्वल टू में बेटा 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर को बेटा हम लोग इस तरफ लेके आएंगे, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 4y प्लस के 4 माइनस के 4 इक्वल टू 0। 4 से 4 कट गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 4y इक्वल टू में 0। गुस्सा तो नहीं? और बेटा ये न्यूमेरिकल आपकी, ये आपकी जो आ गई वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहले क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब आप थोड़े से फिर क्वेश्चन हो गया अपने का सर दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या दूसरे का भी निकालेंगे, कितना टाइम लगना है ना। तो पहले मैंने इसको रफ किया, गुस्सा तो नहीं, ये आपको याद करने हैं, फॉर्मूले हैं। बेटा सेकंड इक्वेशन में भी सेंटर दिया है, क्या दिया है? सेंटर। बेटा सेंटर को हम लोग एच के कहते हैं, क्या कहते हैं? पहली बात बेटा सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? एच के। एंड बेटा रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं? एच का आंसर कितना है बेटा? -2 और k का आंसर कितना है बेटा? 3। बेटा ध्यान से सुने, तो h का आंसर -2 है, k का आंसर 3 है। हम सबसे पहले बुलाएंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल को, किसको? इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर। प्रॉब्लम तो नहीं? बेटा h का आंसर कितना है? -2, x माइनस -2 का होल स्क्वायर, बेटा बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4 स्क्वायर। बेटा माइनस माइनस कितने हो गए? प्लस 3 होगा बेटा x प्लस 2 का स्क्वायर, किसका? x प्लस 2 का स्क्वायर बाई माइनस 3 का स्क्वायर, बाई माइनस इक्वल टू में 4 का स्क्वायर। कोई गुस्सा? बेटा इसमें हम लोग लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका? a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सबको पता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इसमें लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे समझाया था। x प्लस 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, ऐसे ही बाई वाला इक्वेशन को लिखेंगे बाई स्क्वायर माइनस के 2 इंटू बाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16। क्लियर? बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये सबसे पहले मैंने लिख दिया, मैं टिक लगाता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा। सेकंड वैल्यू है बाई स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर लिखते हैं, तो ये बाई स्क्वायर। ये बेटा हो गया 4x, ये बेटा हो गया माइनस के 6y, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, माइनस के 16 इक्वल टू में 0। तो इक्वेशन हो गई बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6y, 9 4 13 में से 3 गए, आंसर आ गया 0। या सुनो कॉलम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। तो सबसे पहले आप यहां तक नोट करेंगे, फिर मैं आपको आगे की न्यूमेरिकल कराता हूं। अगला
क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा। सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सेंटर 1/2 और 1/4। बेटा मैंने बताया था सेंटर को हम लोग HK के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से? HK। तो बेटा सबसे पहले सेंटर हो गया HK और रेडियस को R के नाम से 1/12। क्या सुनो, तो सेंटर H का आंसर हमारे पास है 1/2 और K का आंसर है 1/3। तो हमें वो फॉर्मूला यूज करना है जो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। किसका? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। h का आंसर कितना है बेटा? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1/12 का होल स्क्वायर। बेटा इसमें हम लोग लगाएंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है? सबको पता है a माइनस b का होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab 2 into x into 1/2। ऐसे 22 स्क्वायर में लगाएंगे 22 स्क्वायर है ना प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू बाय इंटू में 1/4 इक्वल टू में 144। अब हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर, फिर है हमारे पास वाई स्क्वायर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, कितना बचा? माइनस एक्स। हमने ये भी लिख दिया। बेटा 2 से ये कट गया तो कितना बचा? y/2। ये भी लिख दिया। 1/2 को लिख सकते हैं बेटा 1/4। 1/4 को लिख सकते हैं 1/16 माइनस के 144 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को इसका एलसीएम लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के y/2 प्लस के 144। सबसे पहले एलसीएम लेना आपको आता ही है। 144 में बेटा 4 का डिवाइड कीजिए। कितने टाइम्स गया? 4 3 12 3, ठीक है 2 4 3 24 36। 16 का डिवाइड कीजिए, ठीक है तो 16 का 9 टाइम्स गया तो प्लस के 9 माइनस के 1 इक्वल टू 0। बेटा बस इसको ऐड करके लिख दीजिए। तो 36 प्लस 9 कितना होता है? बताइएगा। 36 प्लस 9 45 में से बन गया 44। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस एक्स y/2 44 अपॉन में 144। आप बेटा अगर ये दोनों वैल्यू कर सकती हैं तो आप काट दीजिए, ठीक है। अब किससे कर सकती है ये आप पर डिपेंड करता है। ये सुनो 4 से काटा तो बेटा ये कटा कितने 4 से है ना 11 टाइम्स। इसको भी 4 से काटा तो 4 से कटा 3 टाइम्स 2 6 टाइम्स। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के y/2 प्लस 11/36। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके डिनोमिनेटर में बेटा सुनो, अरे इसके डिनोमिनेटर में 36 है तो आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 36 है और मैं डिवाइड की वैल्यू को हटाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि सारी वैल्यू में 36 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा? सारी वैल्यू में 36 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कॉलम में तो बेटा मैंने सारी वैल्यू में 36 का मल्टीप्लाई किया। 36 एक्स स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर। बेटा हमेशा सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है। एक्स में लिख देंगे 36x माइनस के 18y प्लस के 11 इक्वल टू 0 है ना। कॉलम में बेटा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्या हो गया? सॉल्व। ऐसे ही बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। बेटा इसमें भी जो सेंटर है, सेंटर हमारे पास है HK। बेटा रेडियस कितनी होती है? रेडियस होती है बेटा R। रेडियस कितनी होती है? R। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर। x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू में r स्क्वायर।
h का आंसर कितना है बेटा, -1 का स्क्वायर बाई -1 का स्क्वायर बराबर में √2 का स्क्वायर। आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस के 1 बराबर में 2। आंसर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 माइनस 2 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 2y। तो ये बेटा नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम लोग इसका लास्ट न्यूमेरिकल भी चेक कर लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल क्या है, तो आप पहले यहाँ तक नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल ही है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास लिखा है सेंटर -a -b एंड रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस यानी कि r अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। बेटा आप सबको पता है जो सेंटर होता है उसे हम लोग h के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से, h के नाम से, h के। तो बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। क्या सुनो प्रॉब्लम है, x माइनस ए का होल स्क्वायर बाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में अंडूड में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा माइनस माइनस प्लस हो गए, x प्लस ए का होल स्क्वायर बाई प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब बेटा इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस के 2ax प्लस के ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 2b वाई प्लस के बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों लिख दिए, प्लस के 2ax प्लस के 2by ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गए, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 2ax प्लस के 2by प्लस के 2b स्क्वायर बराबर में 0। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, यहां तक नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक फाइंड द सेंटर। एक तो सेंटर निकालना है और दूसरी निकालनी है रेडियस ऑफ सर्कल। बेटा देखो पहली वाली इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये बेटा होल स्क्वायर में दी है, किसमें, तो बेटा हमने दो इक्वेशंस पढ़ी थी, जो इक्वेशन जिस फॉर्म में हो उसे हमेशा उसी इक्वेशन से कंपेयर करो। तो बेटा इसको हम कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर किससे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के बाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। बेटा किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। बेटा माइनस एच किसके बराबर है, 5 के, माइनस के किसके बराबर है, कंपेयर करो, माइनस एच इक्वल टू 5, राइट, माइनस एच इक्वल टू 5, माइनस के इक्वल टू -3 और आर स्क्वायर इक्वल टू 36। बेटा h का आंसर कितना आ जाएगा, -5, कितना, माइनस के 5, ये सुनो, k का आंसर कितना आ जाएगा 3 और r का आंसर 36 स्क्वायर है, तो r स्क्वायर बराबर 36, r का आंसर 6 आ गया। कॉलम सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटर। आपको पता है सेंटर को बेटा हम hk के नाम से बुलाते हैं, तो माइनस के 5 और 3 सेंटर हो गया और रेडियस बेटा 6 हो गई। अब सेकंड इक्वेशन के पास पहुंचे, किसके पास, सेकंड इक्वेशन के पास। बेटा सेकंड इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाली है, यानी कि वो इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जिसमें जीएफ आती थी। कौन आती थी, जीएफ। तो बेटा इसे हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0 से।
इसे बेटा किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2f प्लस के c बराबर 0। बेटा 2g का आंसर कितना है, -4। बेटा कंपेयर कर लो, x वाली वैल्यू x के बराबर होगी, तो 2g का आंसर कितना है, -4। 2f का आंसर कितना है, -8। 2f का आंसर -8 और c का आंसर -45 कॉलम। अब बेटा से g का आंसर निकालो, g का आंसर कितना आ गया, -2। f का आंसर -4 और c का आंसर -45। c का आंसर -45। बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे सेंटर। क्या निकालेंगे, सेंटर। सेंटर होता है बेटा -g -f, यानी कि -+2 और +4। तो सेंटर क्या होगा बेटा, -g -f। सेंटर क्या हो गया, -g -f। अब बेटा रेडियस निकालनी है। जब इस फॉर्म में रेडियस निकालते हैं तो रेडियस का फॉर्मूला आपको याद कराया था, g² प्लस के f² माइनस के c। g का आंसर कितना है बेटा, -2 का स्क्वायर। f कितना है, -4 का स्क्वायर और c कितना है बेटा, -45। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस के 16 प्लस के 45, तीनों को ऐड किया अंडर में 65। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। इसे भी बेटा हम कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन के साथ, x² प्लस के y² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c = 0। 2g का आंसर कितना है बेटा, -8। 2f का आंसर 10 और c का आंसर -12। g का आंसर कितना आ गया, -4। f का आंसर 5 और c का आंसर -12। तो GFC निकल आया, ठीक है बेटा। इसमें सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है बेटा -g -f, यानी कि -4 और -5, यानी कि ये हो गया 4 और -5। बेटा रेडियस क्या होती है, रेडियस होता है अंडर में g का स्क्वायर प्लस f² माइनस के c माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस के c। तो माइनस c कितना है, 12। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 12। इनको तीनों को ऐड करना है, 5 और 2 7, 7 और 6 13, ठीक है। 1 1 2 3 8 4 8 5 53। हम चेक करेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं। गूगल में चेक करो। तो बेटा ये हमारे पास निकल आया। एक लास्ट क्वेश्चन, ये आंसर हमने चेक किए बिल्कुल सही है। एक लास्ट 9th क्वेश्चन और है, उसको भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है, तो 9th क्वेश्चन बेटा हमें दिया है 2x² प्लस के 2y² माइनस x = 0। ध्यान से सुनेंगे। अरे बेटा x² और y² जो इक्वेशन है हमारे पास, उसमें x² और y² बेटा सिंगल होता है, यानी कि x² और y² के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं होती है। अगर किसी न्यूमेरिकल में x² और y² के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उस वैल्यू का आपको सबसे पहले डिवाइड देना है, ठीक है। क्योंकि जो इक्वेशन आपके पास है जिससे आप कंपेयर करने वाले हैं, उस इक्वेशन में बेटा x² और y² की वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं है। प्रॉब्लम क्लियर। तो बेटा ये 2 का सबसे पहले डिवाइड दिया तो आ गया x² y² x/2 = 0, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर। अब इसमें बेटा y की वैल्यू बराबर 0, अब इसमें y नहीं है, c नहीं है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में x² और y² के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है, x² और y² के साथ सेम वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी। अगर सेम वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं है तो वो सर्कल नहीं होगा, वो सर्कल नहीं होगा। तो बेटा सेम वैल्यू मल्टीप्लाई में 2 है, दोनों का डिवाइड दे दो 2 में। इसमें दिया x² बचा, इसमें दिया y² बचा, x में दिया xy2 0 में दिया 0। तो
तो हमने 2 का दोनों तरफ डिवाइड दे दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0। बेटा जो x होता है वो x के बराबर होता है, यानी कि 2g किसके बराबर है बेटा 2g बराबर है माइनस के 1/2 के। बेटा 2f किसके बराबर है, बाई तो इसमें है ही नहीं, अगर बाई नहीं है तो ये 2f बेटा किसके बराबर है 0 के, और c भी बेटा किसके बराबर है 0 के। वाला ई वो वाली है। g का आंसर कितना आ गया बेटा, 2 का डिवाइड देंगे माइनस के 1/4, g का आंसर कितना आ गया माइनस के 1/4, f का आंसर कितना आ गया 0 और c का आंसर 0। अब बेटा हमें सबसे पहले निकालना था सेंटर। क्या सेंटर हमारा होता है माइनस के g माइनस के f, तो माइनस जी यानी कि 1/4 और ये 0। फिर निकालना है बेटा रेडियस। क्या निकालना है रेडियस, ये होता है अंडूड में g का स्क्वायर प्लस के f का स्क्वायर माइनस c माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0। आंसर आ गया बेटा 1/4 का स्क्वायर या 1/16। इसको बाहर निकालो 1/4। ये सारे आंसर्स आपके निकल आए। तो आपको सबसे पहले यहाँ तक नोट करना है, फिर हम लोग आगे के पार्ट में अगले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है।